मुरीद है वो जहन्नमी नहीं। आप फरमाते हैं जिसे मेरा नाम याद है वो भी जहन्नमी नहीं। जोर से। और हम अल्लाह के फजल से हमारा बड़ा पक्का अकीदा है। मेरा तो कम से कम मैं अपनी बात करता हूं, मुझे औरों की खबर नहीं, और यहां जिनकी मुझे खबर है उनकी पक्की खबर है, जिनकी खबर है मुझे। और मैं इधर कुरान शरीफ ले आओ, उधर हाथ रख के मैं तुम्हें बताऊं, रब्बे काबा की कसम है, इस वक्त जो इस पंडाल में बैठा हुआ है वो रहमत आलम की पनाह में बैठा हुआ है। ये मैं बिल्कुल कसम खाकर, वल्लाह बिल्लाह तल्ला सुम्मा वल्लाह बिल्लाह तल्ला। मेरा तो इस वेले अंग अंग दर्द कर रहा है। मैं तो आई बड़ी मुश्किल नाल, गड्डी मेरी कितने खलोती है, राती में बस च बैठा, जिंदगी में कभी ऐसे मैंने सफर नहीं किया। वो मेरा संगी मुड़ मुड़ मैंने दबावे, बस वाले सारे तकन भाई केड़ियां चीज़ां आ गई बस में। और मैंने उसे कहा इसमें पीकदान भी पकड़ा हुआ, फिर थोड़ा इधर से दबाए, कोई आपको जनाब तकलीफ तो नहीं होती। मैं कहा यार कख नहीं होता पाया, अज भावें डुबिए भावें तरीए, पहुंचना यार को है। समझ में आई है? अच्छा जी, एक बार फिर पढ़ते हैं। अगली गल तो तू वड्डी में सुनान लगा। मेरी जान तुहाड़ियां कदमां ते कुर्बान, जेड़े इत्थे आए हो तुहाडे ते पैर चुमने चाहिए कसम परवरदिगारे आलम दी, जिन्हां दियां तलियां फरीदपुर शरीफ दी जमीन नूं चुम रहीआं ने। हक फरीद। और ये मैं आपको कलमा पढ़ के बोलूं, कलमा वल्लाह। और मैं जनाब आते हुए ना जी, मुझे नींद का लगा झोंका, कभी जिंदगी में मैं नहीं सोया गाड़ी में, कभी नहीं सोया मैं। और वो भी फिर बस में, और वो बस भी नॉन एसी थी, आपको पता है ना, तांदलियां वाला चलती है। और अल्लाह मगफरत फरमाए जमीर जाफरी की। जमीर जाफरी ने मज़ाहिया शायर था, तो उसने शेर लिखा, उसने बोला कराची की बस में सफर हो रहा है, नहीं हो रहा है मगर हो रहा है। तो बंदा सब्जी लेके चलिया ना बस उते, तो ओदे कोल टमाटर वाला थैला सी, उसने कहा टमाटर के थैले में टर रह गया है। वो डब लगी ना तो रही कुछ है को ना। तो कराची की बस में सफर हो रहा है, नहीं हो रहा है मगर हो रहा है। तो तांदलियां वाले वाली बस में बैठे, हालांकि वो इतने झटके, वो चूं चूं तो सारा सारा अंदर का सिस्टम सारा सेट कर देता है बस में सारा। इन सारी बातों के बावजूद नींद आ गई मुझे। और जब मैंने आंख खोली तो उठ के खड़े होना जानी वहीं खड़े होना, के पता कईयां नूं मतलब है कि तस्दीकां होते ही यकीन होता है ना। अल्लाह को हाजिर जानकर बोलो, मैंने तुम्हें क्या बतलाया, मुझे किसकी जियारत हुई है। मैंने कलमा पढ़ के मैं कहता हूं वल्लाहिल अजीम, रब्बे काबा की कसम है, अगर मैं एक लफ्ज गलत बोलूं, खुदा इधर ही मेरी रूह को खत्म कर दे और मुझे स्टेज से नीचे ना जाने दे। मैंने आंख मेरी लगी और मुझे रहमतुल लिल आलमीन का दीदार हुआ। और हजूर ने बस एक जुमला मुझे याद है, सरकार ने फरमाया तुम्हें मुबारक हो, तुम हमारे पास आ रहे हो। यहां जो आने वाला है वो हजूर की पनाह में है। मिलकर बोले अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और ऊंचा बोले अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और ये मैं वल्लाहिल अज़ीम
रब्बुल आलमीन की इज्जत और नामूस की कसम है, अल्लाह पाक के तमज्जुद की तहम्मुद की कसम है। ये वल्लाह मैं इसलिए नहीं, मैं जो लोग इधर बैठे हुए जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं, चंगी तरह, वल्लाह वल्लाह बिल्लाह तल्ला सुम्मा वल्लाह। और मैं ये समझता हूं कि ये शायद इसलिए हुआ, मैं कल सुबह से परेशान था, इरफान शाह साहब का टाइम लिया मैंने यहाँ आने के लिए, शाह साहब से रब्ता भी फिर बार बार मेरा रहा, और मैं वो भी उधर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह उस पे मसरूफ हो गए, और मेरी ज़हनी इतनी टेंशन तो एक होती है बनी हुई कि मैंने टाइम लिया। हजरत से मेरा ताल्लुक ही कोई और है, हमारा ताल्लुक इस दुनिया वाला नहीं है, कोई और ताल्लुक है। तो मैंने जनाब की बरगाह में मैंने उनसे फोन किया, मैंने कहा बात यह है, आप तकरीर तो पता नहीं होगी नहीं होगी, फिर बल्कि मैंने यूं जुमले कहे शाह साहब को, मैंने कहा शाह जी तकरीर में कर लेना, अल्लाह दे फजल नाल पूरा पाकिस्तान मैंने जानता है, तकरीर एक तो एक में करदा मैं तो कर भी लेना, गल्ला भी मैंने आंदियां, आपको वहां पर मैंने नाम दे दिया है हजरत की खिदमत में कि हजरत तशरीफ लाएंगे, आप तशरीफ ले आए। वो एक वो ज़हनी तौर पर टेंशन, और दूसरी फिर ये कोफ्त और ये आने का एक मसला रास्ते में बन गया, धुंध ज्यादा तेज थी, गाड़ी हमारी रुक गई, आगे चल न सके, और मैं ये समझता था कि मुझे चेक किया जा रहा था कि करता क्या है ये, समझ में आ रही है? हाँ, मुझे थर्मामीटर लगाया जा रहा था कि खाली जुबान वाली याद है, जिस तरह आला हज़रत बरेलवी ने थर्मामीटर नहीं लाया, आला हज़रत बरेलवी फरमाते थे ना हमेशा, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो आला हज़रत बरेलवी को फिर थर्मामीटर लगाकर चेक किया गया कि तू मुंह न लिया है या है तेरा नजरिया। तो अहमद रजा ने पालकी से नीचे छाल मार दी थी और बतलाया कि ये मेरा नजरिया है, मैं मुंह से ही खाली बात नहीं करता, मुझे भी चेक किया जा रहा था, धुंध भी शदीद है, सफर भी बहुत मुश्किल है। फिर जब बस में बैठ गया तो फिर फरमाया आ जाओ तुम हमारे ही पास आ रहे हो, तू सना को है सना तेरे लिए, तू सना को है सना तेरे लिए, तू सना को है सना तेरे लिए, है सना तेरी ही दीगर दास्तां। ये बड़ा औखा जा जुमला है, किसी ने समझ आया हो, है सना तेरी ही दीगर दास्तां, बाकी तो कहानियां ही ने, सना आपकी है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, तो ये कोई ना समझना कि यहाँ जो बैठा हुआ है ये तो एक रस्मी बातें हैं जो हम तुम्हें गरमाते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम्हारी बख्शिश हो जाओगी। आखो सुभान अल्लाह, तुम्हारे जन्नत हुण जिंज बोले हो, जन्नत तुम्हारे लग जैसन बूटे बाटे, जन्नत तो तुम्हें उसी वक्त रब ने दे दी थी जब तुम्हारे हिस्से में उसने फरीद का नाम लिखा था। और वल्लाह, और ये अजब रंग होता है, अजब रंग होता है। मैं हज़रात उलमाए किराम अगर यहाँ पर जलवागर हैं तो ताकि कोई तशकीक ना रहे, सफीना तशकीक के फट्टों को उखाड़ने के लिए मैं बहरुल उलूम काशिफुल गुम्मा इमामुल आइम्मा आला हज़रत बरेलवी का हवाला पेश करने लगा हूँ ताकि शक शुक खत्म हो जाए। बाबर माहिर है शक खत्म करने में। तो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं कि ख्वाजा अजल रहमहुल्लाह अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे, मुरीदों के साथ, मुरीद सन नाल 50, तो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे। और गुजर कहां से रहे थे? एक कब्रिस्तान के पास से। उस कब्रिस्तान में सारी कब्रों वालों को अजाब हो रहा था, पूरी कब्रिस्तान को। जागदे पे हो? ए गल गौर नाल सुन लेना, जागदे पे हो? ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ताला रुक गए और ख्वाजा रुक करना यूं करके बैठे वहां, फिर उठ खड़े हुए और उठकर ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ताला मुस्कुरा पड़े। और जब मुस्कुराए तो अहबाब ने पूछा, गरीब नवाज क्या मसला हुआ है? फरमाया सारे नूं अजाब पे आउंदा सी, मैं अल्लाह पाक नूं आख्या बख्श दे। गल गल गौर नाल सुननी जे, इस कन चू पा के इथों जिहड़ा कड्डे टक्के दा भी नहीं हो, इथों पा के इत्थे रखे 1.25 करोड़ दा हो। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया अजाब हो रहा था, मुरीद भी वो नहीं है।
हजूर गरीब नवाज वो कब्रिस्तान वाले मुरीद भी नहीं है, ये तो ओ सखी ने लंघने लंघने जन्नत छड़ देने। कोई समझ आई है? मैं मुकाबले नहीं करवाना चाहता हूं, लश्कर में ऐसे कुश्ती फकीरों की नहीं करवाना चाहता हूं, फलाने ने ये कहा फलाने ने ये कहा। तो बाकी जो ये भौंकता है ना कि फरीद हमारे जमाने में होता तो हम उसको नफलों से छुटकारा दिलवा देते, उन्होंने प्यो नू भी नहीं पता कि फरीद दी नालैन दी परवाज का आलम क्या है। जोर से बोले अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। कोई समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? मुंतकिल हो रही है बात? आपको समझ में आ रही है? हाँ, ये उन्हें खबर नहीं, इन्होंने चादर ओढ़ी हुई है ना। बाबा साहब जी बाजार भी दुर्वेश कोई नहीं है, जहान में कोई नहीं है। फरीद का मन ही ये होता है जेद आसानी ना होए। ऐ उलमा बैठे हो, दसो मैंने फरीद का मना की है। फरीद फर तू है कि नहीं जनाब? है कि नहीं? यकता है? उच्चा बोलो और बोलो। ऐ जेड़ा बंदा बहुत अनोखा होवे उन्होंने आदन फरीदुद्दा। भाई ये जमाने में यकता है, बंदियां दा यकता कीता होया हो रे, मुस्तफा दा यकता कीता होया पाक पटन में है। समझ में आ रहे? आप जब कहते हो ना फरीद, तो यहीं आपकी सारा इल्म बाउंड हो जाता है। यकता एक ही है, यगाना है रोजगार। मैं फिर दोहराना चाहता हूं जुमले को कि मैं कुश्ती नहीं करवाना चाहता, लेकिन जरा गौर करो कि एक तरफ तो यूं फरमाया जाए कि जो हमारे मुरीद हैं वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ ये गली से गुजरते गुजरते सारे बख्शवा रहे हैं। हूं अगला जुमला ये तो कीमती है, और ये जरा ललकर के सुभान अल्लाह आवे आखिर ते सुनने तो बाद, और पंडाल में गूंज पैदा होनी चाहिए जिसे ये समझ आए। हजरत फरमाते हैं आला हजरत जदों सारे बख्शी गए ना, तो ख्वाजा अजल चले, आवाज आ रही है? जिंदाबाद आ रही है? सुनिए, ख्वाजा जब चले ना यूं ऐसे करके, तो एकदम मुड़कर पीछे देखा ख्वाजा ने। चलते चलते ख्वाजा ने पीछे पलट के देखा, करके बोला अंते फीहिमा। ये जुमला नोट कीजिए, अंते फीहिमा। अंते ता नहीं, ता तुमा तुम ते तुमा तुन्ना, का कुमा कुम के कुमा कुन्ना। हाँ जिसने जमीरें पढ़ रखी हैं, जिस दो जड़े भी मदरसे की दाल खादी होवे उन्हें समझ आ जानी। अंते फीहिमा, तू भी इन्हीं में है। इसका माना क्या है? तू भी, उच्चा बोलो जी, तू भी। अच्छा ये कौन है जिसे ख्वाजा ने मुड़ के फरमाया तू भी इन्हीं में है? कौन है ये? अब मुझे भी नहीं था पता, एक मुरीदों का भला भी उन्हें पूछ ले। उन्होंने कहा गरीब नवाज है जरा पीछे मुड़ के बया दो, अंत फीम कौन है? फरमाया पूरी कब्रिस्तान वालों की हमने बख्शिश करवा ली, मेरे रब ने सबकी माफी कर दी। जब मैं चलने लगा, एक रंडी की कब्र चार दीवारी से बाहर थी। कह दी मुंह चू बोलो, गल्ला करने वाले गल्ला कर दें, ये मुंह और मसूर की दाल। राती नहीं हुआ अमाल अमाल की गल है ही नहीं, मैं तो खोट ठोक के गल्ला दस रहा। अमाल की गल है ही नहीं, निगाह की गल है सारी। उच्चा बोलो गल कह दिए, दब के बोलो कह दिए। कौन से अमल ने हसन को जन्नत के जवानों का सरदार बनाया है? कौन से अमल ने हुसैन को जन्नत के जवानों का सरदार बनाया है? बात निगाह की है। जब निगाह हो जाती है तो अमाल खुद ही ठीक हो जाते हैं। अमाल बाद में है, निगाह पहले है। निगाह रल के बोलो, निगाह निगाह। जनाब ने फरमाया, जनाब पीछे से आवाज आई, आना फुलानु मुगन्नियतुन, लफ्ज आला हजरत के लिखे हुए, आना फुलानो मुगन्नियतुन। मुगन्निया आदे ने गाने वाले नू, रंडी को
नाचने वाली को, रक्स करने वाली को, उसकी कब्र थी चार दीवारी के बाहर, और ख्वाजा रहमतुल्लाह के मुंह से ये निकला था, ए जितने चार दीवारी वाले ने सारियां नूं बख्श दे। उसी चार दीवारी तो बाहर। तो जो ख्वाजा तुरे ना, उसने पीछे से आवाज दी, उसने कहा ए करीम, ए लजपाल, तेरा क्या जाता है, तेरे मुंह से हाँ निकलेगी, मेरी कब्र जन्नत बन जाएगी। या रसूल, नाराए रिसालत, और जोर से बोलो नाराए रिसालत, और जोर से बोलो नाराए रिसालत। अल्लाह मोहम्मद चार यार आजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार आजी ख्वाजा कुतुब फरीद, या फरीद, हक 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 फरीद। समझ में आई ये बात? इनके मुंह से निकल जाए बात, बेड़ा पार होता है। जन्नत और दोज़ख का पुछो जाके आला हजरत नूं कड्डो कब्र विचों बाहर, बरेली शरीफ वाली सरकार मेरी नो, उन्होंने पुछो हुण कि यह गल क्यों कीती जे। वो फरमान के पिछा ये यारां दियां गल्लां ने, तेनू के पता नहीं। समझ में आ रही है ना जी? हर बंदा अपने अकल के मुताबिक बोलता है ना जी, अकल के मुताबिक बोलता है, और उसकी खोपड़ी में वो बात अगली आने वाली नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब ने फरमाया, उस पिछों आवाज दे के मैंने कहा ना फलानो मुगन्निया, मैं फलानी रंडिया, तो मेरे ते भी नजर मार दो। ख्वाजा कहते हैं मेरे पास टाइम था थोड़ा, गल सुनने वाली है जी, मेरे को टाइम ऐसी हूं मुंडो छुंडो, फिर मैं दुआ नहीं मंगी, इंज करके मैं पीछे तकिया ना मुड़ के, मैं क्या अंत फीम, जा तू भी इन्हीं में शामिल हो गई है, जा तू भी इन्हीं में। तो इसके बाद आप जोर से हंसे और हंसकर फरमाने लगे, मुबारक हो, मैंने मुंह विचों निकलिया तू जनती है, तो उन्हें जनती बना ही दी है। तो जेड़ा लंघदियां लंघदियां रंडियां नूं जनती बनाए, अगर उसका अपना कोई मुरीद उहदे वेड़े विच आए तो आलम क्या हो। या फरीद, मिलकर बोले हक फरीद। यार ए नारा थोड़ा ना पीक ते मारना, ऐस पिंडा एथे एथे एथे, ऐस नारे तो इलावा कोई गल ही नहीं होनी चाहिए। और ऐस पिंडा ते नारा एडा ललकर के मारो जनाब, हिला के रख दो हिता, हक फरीद, हक फरीद, और जोर चाहिए, और जोर, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। ये जेड़ा ना तुहाडे कोल मैं बार बार जमाना विचों कढवा रहा ना, ये मेरे महबूब पाक ना नमाज तो बाद पढ़ते हैं। समझ आइए कि नहीं? नमाज तो बाद ये पढ़ते रहे। तो जेड़ा महबूब बने ही तान है, वो महबूब होए इस वास्ते रहे। बस एक मरतबा बाबा साहब के मुंह से निकल गया, तुम तो महबूब हो, और ये जुमला मैं सुनाने लगा हूं, जाकर सुनना। कहा तुम तो मेरे महबूब हो, तुम तो इधर बाबा साहब ने कहा तुम मेरे महबूब हो, उधर पूरी मखलूक में मशहूर हो गया महबूब इला। अल आकिल तकवीहिल इशारा फफहम व तदब्बर व तफक्कर। मैं क्या कह रहा हूं इस पे गौर करो, अगर है गौर तो बाबा फरमाते हैं पाकपटन में तू मेरा महबूब है, मखलूक पूरी कहती है महबूब इला। तो महबूब इला के लिए, महबूबों के लिए पुत्र जी सिर्फ इतनी शर्त है कि इनकी एक झलक चेहरे पर पड़ जाए। वल्लाहि अज़ीम, जिन्होंने ये तो इनके पर्दे हैं, इन्होंने ऊपर चादरें डाली हुई हैं। फिर जो मैं पहले बार बार ये जुमला दोहरा रहे हैं कि हजरत साहब मेरे तो नाराज ना हो जान, डर भी लगता है। तो ये जो बकवास करते फिरते हैं ना, उनकी बकवासों को ना जाओ।
उनको क्या खबर, ये तो मौला अली पाक के पीछे पीछे वो इब्ने मुलजम चल रहा था। इब्ने मुलजम ने रात को देखा मौला अली ने कब्रिस्तान से मुर्दे खड़े किए, कब्रिस्तान से। लम्बा वाकया मैं वो सारा सुनाना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूँ। और इब्ने मुलजम ने पीछे खड़े होकर कहा कि आपने, मौला अली ने फिर पूछा उससे मुर्दे से खड़ा करके कब्रिस्तान में कि मैंने दरिया पार करना है, मुझे बतला तो सही कहां से पार करूं तो डूबूंगा नहीं। कोई समझ भी आई है या अगली भी गई है? हुण मौला अली मुर्दे नूं खड़ा पे कर देन ते खड़ा करके आदन पे मैं दस ना मैं तो दरिया पार करना है, तो ऐसी जगह बतला दे जहां से पायाब है दरिया, यानी कम पानी है। उस आख्या जिथे खलोते हो तो सीधे टुर जाओ पार। आपने फरमाया चल तू सह जा, तू तो वो कब्रिस्तान में कब्र में फिर लेट गया। ये इब्ने मुलजम खबीस पीछे पीछे था। इसने आगे बढ़कर कहा, इसने कहा हैरत की बात है अली, तुम्हें ये भी मालूम है इस कब्र में दफन कौन है, ये भी मालूम है इसके बाप का नाम क्या है, और ये भी मालूम है इसके दादा का नाम क्या है, और फिर अनजान बन के पूछते हो कि ये दरिया पार कहां से करना है। आपने फरमाया हमें तो ये भी मालूम है कि तेरे जैसा कुत्ता भी पीछे आ रहा है। पर्दे ने जो फरीद को समझने नहीं देते, ये पर्दे हैं कि जिस बिना पर लोग समझ नहीं पाए, वगरना खुदा की कसम अगर हाल खुल जाए। ओ मुल्तान की धरती पे बाबा साहब बैठे हुए, आपका एक खादम भी पास बैठा हुआ है, बाहरों जना एक लंघे आवाज मारी जिन्हें जन्नत लैनी है लै लो, मुफ्त विच लै लो। आज हजूर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी नूं जिस तक लिया तो बगैर हिसाब किताब तू जन्नत विच तुर जासी। हजरत गरीब नवाज ज़ोद लंबिया भी अंदर बैठे हुए, आपका खादम पौंद वार है। आपने फरमाया जान जन्नत लै लेना। ये भी जरा पैगाम सुनो। आपने फरमाया जान लै ले जन्नत। मुस्कुरा कर उसने कहा हजूर पहले ही ये ली हुई है, पहले ही। और जनाब भी असल में चेक की फरमाते हैं उसको पहले ही। आपने फरमाया अच्छा तुझे पता है ये भाई बहाउद्दीन का जो नकारची है ये क्यों डंडोरा पीट रहा है? उस आगे गरीब नवाज मैंने तो नहीं पता। आखिर भाई बहाउद्दीन पर अल्लाह ने तजल्ली जाती फेंकी। आज भाई बहाउद्दीन पर अल्लाह ने तजल्ली जाती फेंकी है। अब वो तजल्ली जब पड़ती है ना तो फिर फकीर ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है जिसने मुझे देखा वो जनती, जिसने मुझे वो देखा वो जनती, जिसने मुझे देखा वो जनती। तो ये भाई बहाउद्दीन पर आज तजल्ला वारद हुआ है, और इसलिए भाई बहाउद्दीन का नकारची मुल्तान की गलियों में डंडोरा पीट रहा है। आपने फरमाया सुन मेरी बात, इस फकीर फरीद पर रोजाना 1000 मरतबा वो तजल्ला पड़ता है। ये हल्की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए मुझे, और सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह, एक मरतबा और सुभान अल्लाह। ये इसलिए आपसे कहलवा रहा हूं कि आपको समझ आए आपके हाथों में दामन किसका है। उन्हें तो मार्फत के समझानी है जिन्होंने मार्फत की नींद भी नहीं पता। मार्फत तो फरीद के कदमों में है, तरीकत तो फरीद के दरवाजे पर है, शरीयत तो फरीद का वतीरा है, और जन्नत तो फरीद की अदना खैरात है। केड़ी खैरात है? अदना खैरात है। आपने फरमाया 1000 मरतबा मुझ पर वो तजल्ला वारिद होता है, लेकिन कसम मुझे मालिकुल मुल्क की मैंने कभी भी नहीं कहा जिसने मुझे देखा वो जनती। हालांकि अगर कोई मेरी गली में भी से गुजर जाए तो जानवी नहीं रहता। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बाबे जी वकार तो खुश नसीब अफराद हैं आप जिनका यहाँ पर आज इज्तिमा है, यहाँ तशरीफ फरमा है। और वल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू जल्ला वाला ने जिस पर अपना खास फजल फरमाया, यहाँ कोई बंदा गैर मुहिम नहीं है, ये दिमाग में रख लेना। भाई आ जात बैत हो जात हे कर तो हो कर, जितना मैं हजरत को जानता हूँ ठीक जानता हूँ, और मुझे किसी से मशवरा लेने की अब हाजत रही कोई नहीं
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे नूं तकना होवे तो उहदे नाल सफर करो। हजूर ने फरमाया कि बंदे नूं जांचना होवे उहदे नाल रातां गुजारो। मैंने गरीब नवाज के साथ सफर भी किया है, रातें भी गुजारी। ये जितने स्टेज पर बैठे हैं सबको सलाम है, मगर तुझे देखने के बाद अगे भावे मैनू कोई मन्ने तो भावे मैनू किक मार दे। समझ आई है? मैं दीवान साहब बैठे हुए ने, इन्होंने मैं सारी जिंदगी हथ बात मिलांदा रहा, भावे मेरे नाल नाराज हो जान, क्योंकि मैं इन्होंने तो मिलिया ही उन्होंने वजह तू हाँ। समझ आई? हाँ, दुनिया कितनी बावरी के ओ पत्थर पूजन जाए, उस चाकी को कोई ना पूजे जिसका पीसन खाए। हाँ, और इधर स्टेज वाले भी जितने कामल बैठे हुए वो नाराज नहीं होंगे, तो नक्शों से मेरी बात कोई नहीं है। हाँ, बाबा साहब बैठे ना, बाबा फरीद पाक, हाँ, ख्वाजा कुतुब साहब, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, वो सारे बैठे हुए। रोटी लेकर फरीद आए, खाना लेकर कौन आए? और क्या फरीद से ज्यादा कोई आरिफ है? ता मैं कह रहा सारे मैनू माफी देवे, सारे मशाइख मुशो। हाँ हाँ, ये इंज करके रोटी लेकर आए, तो मैं तुम्हें समझा रहा तरीके दी गल्लां, तकरीरां और बतेरियां में जगह से करदा मैं तुम्हें मैं समझांदा पिया। बच्चे हो तो बेलियो, ताजे तुहानू कोई उल्लू दा पट्ठा गलत मत ना पड़ा जावे। इंज करके फरीद पाक रोटी लेके, रोटी रोटी अब खाना पेश करना था। एक तरफ थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक तरफ थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो बाबा फरीद पाक कुतुबुद्दीन के उच्चा बोलो, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन कौन है? दादा मुर्शिद है, बोलो मुंह चो। दादा मुर्शिद है। सुनो मुरीदो, और सुनो चिश्तियों, और सुनो जनतियों, हजरत ने वो खाना पेश किया, तो आपने खाना पेश किया ऐसे कि पहले खाना बाबा कुतुब तक पहुंचा। हुण मैं जड़ा अगला जुमला कहता मैंने माफ करना, कहना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत। जब खाना पेश किया तो हजरत ने फरमाया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन पाक ने, उन्होंने कहा चल पहले मेरे ख्वाजा के पहुंचूं। फरमाया ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदम चूम। फरीद गिरे और गिरते ही कुतुब के पहले कदम चूमे। कोई समझ आई है कि नहीं? बोलो ऊंचा आई है कि नहीं? आपने कुतुब पाक के पांव चूमे। हजरत कुतुब ने कहा मैं तुमसे कहता हूं ख्वाजा मोइन के पैर चूम। उन्हें क्या मैं क्या करूं, मुझे पूरी दुनिया में कुतुब के पैरों के सिवा कोई पैर नजर ही नहीं आ रहे। हाथ तेरा के आंखों हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। अच्छा हूं ये नहीं भी उन्हें जनाब मुंह बना लिया, ख्वाजा साहब ये क्या बात है, मैं पीर हूं, ये क्या है? ये नाक्सों की अलामतें हैं, माथों पर बल पड़ने, चू चू करना, ये नाक्सों की अलामतें हैं। ख्वाजा साहब मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर कहने लगे, सुन कुतुब, कसम है मुझे परवरदिगार की, जुमला सुनना। फरमाया कसम है मुझे परवरदिगार की, अल्लाह ने तुझे यकता होकर यकता अता कर दिया है। हुण जोर दा आखो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, कुछ समझ आई ने गल्लां? तो भाई हजरत जी, मैं आपके कुत्तों का भी कुत्ता हूं, आपके गुलामों का भी गुलाम हूं। आपका तो मंजूर ही जो है ना, उसके भी मैं पैरों को हाथ लगाता हूं, क्योंकि मंजूर जो आपका है वो नाले जो कुछ करता है ना जी, वो साढ़े को होंदा भी नहीं। राती जी जो वो ले आया सन, तौबा 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 तौबा। मैं क्या तू तो जिन्न है? उसने कहा जिन्न या इंसान? हाँ मंजूर। तो मैं आप सबके दोस्तों को जो मैंने पैगाम दिया है, ये मैंने ऐसे बिल्कुल अपनी दानिश के मुताबिक जो हक बात थी वो आप तक पहुंचाई है। अपने पीर को मानो और मानने का हक अदा कर दो, और पीर से मोहब्बत करो और मोहब्बत का हक अदा कर दो, मोहब्बत का
हक अदा कर दो और ऐसे हक अदा करो। कामिल हुए तो सारे दुआ दे देंगे, कामिल हुए तो सारे। हाँ तो जेड़े तुहानू ये समझावन भाई नहीं पूरा चिश्तिया सिलसिला भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको आज मुराकबे सिखा देता हूं। उन्होंने आखो मुराकबे अपने कोल रख, मुराकबों के एंड में जो जलवा मिलता है हमें तो वो फरीद की गली में पहले ही रोज नसीब हो गया। हाँ सबको मेरा सलाम है तुझे, अगो आप ही पढ़ो। हाँ एडे भी काके को ना वो आप ही पढ़ो। सबको मेरा सलाम है तुझे, बोलो बोलो सबको मेरा सलाम है तुझे। हाँ सजदा करूं तो कुफ्र है, जे ना करूं तो कुफ्र। आया है ये मकाम पीर अहमद जमाल तुझे देखने के बाद।